तो एलपीआर का मतलब हमने बात करी थी, और एनसीआर, एनसीआर का मतलब क्या था? एन अलग अलग चीजों में से आर अलग अलग चीजों का सिलेक्शन करना। और एनपीआर का मतलब था एन अलग अलग चीजों में से आर अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट करना। क्लियर होगी बात क्यों? ठीक, एक क्वेश्चन ले लो। फिर आपने एक क्वेश्चन बोलो तो। चलिए, लिखो। इन अ बर्थडे पार्टी, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ बर्थडे पार्टी there are 101 people. In a birthday party there are 101 people. Find the number of handshakes. Find the number of handshakes. सोच जरा क्या करेंगे इसमें। नंबर ऑफ हैंडशेक्स बताने हैं, 101 लोग हैं। कैसे करेंगे? बोलो जी। कितना? टू की पावर 101। कैसे समझाओ? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, कौन बताएगा? एक बच्चे। क्यों से बोलो? एक पेज में सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसे सोचो ना, सिंपल सी बात है। एक हाथ मिलाने के लिए, हैंडशेक के लिए कितने लोगों की जरूरत है? दो। तो जितने तरीके, 101 पीपल में से दो पीपल को सेलेक्ट करने के उतने हैंडशेक हो गए, खत्म हो गए ना। चलेंगे? मेरी बात समझ आई? जितने तरीके, 101 पीपल में से दो लोगों को सेलेक्ट करने के उतनी ही हैंडशेक्स हो जाएंगे। अरे ये थोड़ा ना करना है, ऐसे थोड़ा ना होता है। यहाँ ये बंदा खड़ा है, एक यहाँ बंदा खड़ा है, हैंडशेक करते तो नहीं। अब तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, अरेंज हो गया, एक अलग हैंडशेक हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, यार तू पता है क्या, कैसी बातें कर रहा है तू? किसी से मिलता है, हैंडशेक करता है, तो तू क्या करता है? राइट हैंड को राइट हैंड से मिलाता है, या लेफ्ट को लेफ्ट से? राइट को एक इंक्लूड, तो एक इंक्लूड नहीं, जेन्युइन भाषा, राइट हैंड को राइट हैंड से शेक करना ही हैंडशेक कहलाता है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो इसलिए 101 C2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर देखो क्या है, शायद 50-50 है। ये आपका आंसर। क्लियर होगी बात? पक्का? ठीक। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था पीएनसी का, शायद जो है ना, पहली एक्सरसाइज दी थी और दूसरी दी थी, जहां तक मुझे याद है। पहली दी थी, कर ली वो? कितने ने करी वो पहली एक्सरसाइज? बस? क्यों भाई? करी नहीं? कारण? किस चीज पे काम कर रहे थे आप? काम ही नहीं कर रहे थे? अच्छा, क्यों नहीं करी? हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ, एलिमेंट्स वाली दी थी ना मैंने, वो तो हो गया था हमारा डिस्कशन। डीपीपी वाला तो हो गया था, असाइनमेंट जो मैंने दी थी क्लास में आप लोगों को, हो गया था। उसके बाद मैंने कहा था कि आप अपनी एलिमेंट्स की किताबें उसकी पहले एक्सरसाइज कर लेना, ये कहा था या नहीं कहा था? कहा था। तो करिए तो। है जी, टेस्ट है केमिस्ट्री का, तो उससे क्या फर्क पड़ा? सारा टाइम चला गया उसमें, है? याद ही नहीं रहा। और हाँ जी, आप क्या? हाँ जी, सेम। ओके, सेम। एब्सेंट थे? एब्सेंट कब था तू भाई? तू कब एब्सेंट था? हाँ जी, आप नहीं करा? कर लिया आपने?
हाँ जी, भूल गए आप, भूल गए तो बहुत ही बढ़िया। क्या करेंगे सर? there are n points in a plane. Question: there are n points in a plane, n, comma, no three of which are collinear. No three of which are collinear. Find first part है ना, n पॉइंट्स है प्लेन में, कोई भी तीन कोलिनियर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय joining these points. Number of straight lines formed by joining these points. ये first part. Second part, okay? Find the number of triangles. Find the number of triangles. Third part, okay? Find the number of diagonals in a polygon. Third part, okay? Find the number of diagonals in a polygon. चलिए फर्स्ट पार्ट कर, कितने पॉइंट्स है n, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं। क्या बोला गया, क्या पूछा गया, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, दो। तो क्या कर लो, सिलेक्शन, n में से दो पॉइंट चूज करके स्ट्रेट लाइन होंगे, बस बनोगे। अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, पर समझा लिया यहाँ पर बात। np2 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे np2 यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये दो, ये तीन पॉइंट है, मान लीजिए ये तीन पॉइंट है, इसको इसको सेलेक्ट करो या इसको और इसको कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्टेटमेंट तो एक ही है। अरेंजमेंट की बात यहाँ नहीं करेंगे। क्लियर है बात सही, आगे समझ में। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या करेंगे, NC3 खत्म। अब n में से तीन पॉइंट चूज करने के जितने तरीके उतने आपके ट्रायंगल बन जाए, यानी NC3। ये बात समझ में आ गई, अब क्लियर होगी बात। अगली बात देखिए, क्या पूछा गया आगे, डायगोनल से ना पॉलीगन, ठीक है जी। एक n साइडेड पॉलीगन, तो ठीक है, डायगोनल कैसे निकाला बताओ। हमने क्या करा, n में से अगर दो पॉइंट चूज करेंगे, n में से क्या करेंगे, दो पॉइंट चूज करेंगे, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन अपने को क्या चाहिए, डायगोनल। तो इसमें से अगर n साइड सब्ट्रैक्ट कर दूं, जो साइड्स ऑफ द पॉलीगन है, अगर वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बन गया टोटल होता है ना। सोच के देखो क्या, एन में से दो पॉइंट चूज करने पर स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी। उन स्ट्रेट लाइन में वो भी आ गई जो अंदर में डायगोनल आ गई, और वो भी आ गई जो एन साइड्स आ रही है पॉलीगन की। साइड्स आपको हटानी है तो बन गया आपके पास पॉलीगन, ठीक, डायगोनल्स। समझ आएगा, पक्का क्लियर है, अभी समझ में आ गई बात। हाँ जी दोस्तों, समझ में आ गई बात, पक्का क्लियर है, सबको क्लियर है, तभी समझ में आ गई। एक पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन, तो कितनी साइड हुई, माइनस कर दी। पॉइंट्स कितने हैं, एन, उनका इस्तेमाल करके क्या बनेगा, सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एन साइडेड पॉलीगन। तो आपने एन साइड्स सब्ट्रैक्ट कर दी, तो क्या बन गई, डायगोनल। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये एक पेंटागन, फाइव साइड्स आ गई, तो ये भी एक डायगोनल है, 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 ये भी एक डायगोनल, ये सारी डायगोनल्स है, उनकी बात कर। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जितनी आई उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या, जो साइड्स है पॉलीगन की, उससे क्या निकल के आ गया, डायगोनल। गिनती गिनने से कुछ नहीं होगा, गिनती गिनना नॉर्मल प्रॉब्लम से तो बेकार हो जाएगा। मान लीजिए तुमको एक क्वेश्चन 100 साइडेड पॉलीगन है, तो कैसे करोगे आप, बहुत सी बातें काउंटिंग नहीं कर पाओगे। इवन आई कैन टेक पॉलीगन 10 साइडेड पॉलीगन की बात कर रहा हूं, अंडरस्टूड है। मतलब अगर कुछ ना लिख पाओ तो वी आर गोना यूज ऑल द पॉइंट्स टू मेक अ पॉइंट, ये बेटर। क्लियर होगी बात।
कोई कंफ्यूजन नहीं? अगला क्वेश्चन लिखो। है ना, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज in how many ways can the seven different colors of a rainbow be arranged? In how many ways can the seven different colors of a rainbow be arranged so that blue and green are never together? So that blue and green are never together. तो वैसे बात है, रेनबो के अंदर में 7 रंग होते हैं, अपन जानते हैं। ब्लू और ग्रीन कभी एक साथ ना आए, इस बात के कितने तरीके आपको तो जानना है। ठीक है ना? इसके दो मेथड से करते हैं, ध्यान से समझे। मेथड नंबर 1 क्या कर देते हैं, टोटल केसेस में से माइनस कर देते हैं व्हेन ब्लू कॉमा ग्रीन आर टुगेदर। टोटल में से अगर वो चीज माइनस कर दे जो नहीं चाहिए, वो क्या आ जाएगा? देखिए, समझ में आई बात है? तो टोटल तरीके कितने हैं, कितने कलर्स? 7। उनको अरेंज करने के कितने तरीके? 7 फैक्टर होंगे। 8 चीजों को अरेंज करने के 8 फैक्टर होंगे तरीके। उसमें से क्या करना है, ब्लू और ग्रीन को टुगेदर। ब्लू और ग्रीन को क्या करा, रस्सी से बांध दिया। इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड। हमने उनको रस्सी से बांध दिया, वो दो कलर ब्लू और ग्रीन दो ना होकर के वो एक बन गया। तो रिमेनिंग कितने और कलर है? 5, है ना? 5 वो एक ही, कितने कलर हो गए टोटल? 6। इन 6 को आपस में अरेंज कर दिया, और जो ब्लू और ग्रीन रस्सी बंधी थी वो आपस में एक दूसरे के साथ तो अरेंज हो सकते हैं, यानी ब्लू ग्रीन ग्रीन ब्लू, ठीक है ना? वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, टोटल तरीका तो बहुत सारा है। टोटल तरीकों में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, जब ब्लू और ग्रीन एक साथ होंगे तो ब्लू ग्रीन को एक पैकेट बना दिया, और सारों के अलग अलग पैकेट है, तो 6 पैकेट बन गए टोटल। इनको आपस में अरेंज कर दिया। लेकिन जो ब्लू ग्रीन का पैकेट है वो आपस में तो अरेंज नहीं सकता ना, इधर ब्लू इधर ग्रीन या वाइस वर्सा। समझ में आई बात? तो पक्का क्लियर है? श्योर हो गई बात ये? लिख लो। डन होगी बात। अब मेथड नंबर 2 की बात करो। बोला शुरू करो अगला मेथड। अपनी भाषा में इसको लिख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को। डन। अगले मेथड का नाम है गैप मेथड। हम क्या करेंगे, ब्लू और ग्रीन, ओके अच्छा, सेवन कलर का तो क्वेश्चन का मेथड, ठीक है मैं कर देता हूं। अच्छा, पहले सेकंड मेथड की बात सुन लेते हैं। गैप मेथड में हम क्या कह रहे हैं, ब्लू और ग्रीन इकट्ठे नहीं होने चाहिए। क्या ब्लू और ग्रीन सेलेक्ट करने हैं, वो सिलेक्टेड है? Correct है। मेरे पास 7 रंग मेरे सामने रखते हो, मुझे पता है कौन ब्लू है कौन ग्रीन है। बच गए कितने के अलावा? 5 और उन 5 कलर्स को 1 2 3 4 5, 5 कलर्स को 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर दिए। ये लोग, इनके बीच में गैप कितने आ जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। एन चीजों के अंदर में n+1 गैप आ जाते हैं, एक इधर भी होता है और एक उधर भी। एक्सट्रीम पॉइंट्स समझ में आएंगे लोगों को? पक्का क्लियर है? 5 चीजों में 6 गैप आता है।
अब इन गैप में से मैंने क्या करना है, 6 में से कोई 2 गैप सेलेक्ट करके 2 फैक्टोरियल वे में ब्लू और ग्रीन को, पहले क्या करा, दोबारा बोल रहा हूं, ब्लू और ग्रीन के अलावा कितने कलर्स बच रहे, 5, उनको 5 वेज में अरेंज कर दिया, 5 फैक्टोरियल वेज। डन होगी बात। उनके बीच में गैप कितने आ गए, 6। आपको कितने गैप चाहिए, क्योंकि गैप में भरोगे तभी पक्की बात है ब्लू और ग्रीन इकट्ठे नहीं आएंगे। वो कोई भी गैप में रख सकते हो, आपकी इच्छा है, इसमें और इसमें रख सकते हो, इसमें और इसमें रख सकते हो, या इसमें और इसमें रख सकते हो, या इसमें और इसमें रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्लियर है क्या। तो कितने गैप हैं, 6। चाहिए कितने, 2। उनमें से 2 गैप को सेलेक्ट किया, इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ 2 गैप्स आउट ऑफ 6। और ये 2 फैक्टोरियल क्या करा, अरेंजमेंट ऑफ ब्लू कोमा ग्रीन इन 2 गैप्स। उन 2 गैप्स के अंदर में ब्लू और ग्रीन का अरेंजमेंट कर दिया। समझ आई बात, पक्का क्लियर। यहां पर कोई बच्चा कह रहा है कि सर इसके अंदर में हम 5 फैक्टोरियल करने के बाद 6p2 कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हो, एक ही बात है, ये तो मैंने बताया था क्लास में, NCR इंटू आर फैक्टोरियल NPR होता है, बताई थी बात में। लेकिन ये कंफ्यूजन भरी बात है, बेटर है पहले सेलेक्ट करो फिर अरेंज कर दो, ये मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करता। समझ आई बात मेरी, क्लियर है सभी को ये बात, कि 6 में से 2 चीजें सेलेक्ट करी, 2 गैप, उन 2 गैप में 2 फैक्टोरियल वे में ब्लू और ग्रीन को हमने अरेंज कर दिया। क्लियर हुई बात, बारह समझ आ गई बात की। आराम से लिखिए इस बात को, तभी समझ में आगे बात होगी। हर्षिता मेथड नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ये टोटल तरीके हैं 7 कलर्स को अरेंज करने के, 7 फैक्टोरियल। उसमें से सब्ट्रैक्ट करा क्या, ब्लू और ग्रीन को एक पैकेट बना दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया, तो टोटल 6 पैकेट हो गए। 5 दूसरे कलर्स वाले, एक ब्लू और ग्रीन वाला, उनको आपस में अरेंज करा, 6 फैक्टोरियल में टोटल बेस। लेकिन ब्लू और ग्रीन को एक साथ आपस में अरेंज कर दिया, ब्लू ग्रीन ग्रीन ब्लू, तो वो 2 फैक्टोरियल बेस। तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा जब ब्लू और ग्रीन एक साथ बनाना है। वो आगे बात करें, समझ में आ गया, पक्का। लिखो क्वेश्चन, अ ग्रैंडफादर, क्वेश्चन लिखो, अ ग्रैंडफादर with 7 grandchildren, a grandfather with 7 grandchildren takes them to a zoo. A grandfather with 7 grandchildren takes them to a zoo without taking the same 3 children together. Without taking the same 3 children together. Without taking the same 3 children together. समझ आई बात, सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर का मतलब ऐसे समझो, देखो सुनो, मान लीजिए ये एक मोटर गाड़ी है जिसमें यहाँ दादाजी बैठे हैं, ठीक है, और एक सीट ये रही, एक सीट ये रही, एक सीट ये रही।
दादाजी एक बार में 3 बच्चों को जू ले जा सकते हैं इस गाड़ी में, लेकिन कंडीशन क्या है कि विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। एक बार में ये 3 बच्चे चले गए, राम श्याम घनश्याम। अगली बार ये तीनों एक साथ नहीं जाएंगे। हो सकता है राम और श्याम के साथ कोई और बच्चा बैठ जाए, हो सकता है खाली राम बैठ जाए, कोई और 2 बच्चे बैठ जाए, हो सकता है ये तीनों ही ना बैठे। लेकिन एक चक्कर में, एक राउंड में, ये तीनों बच्चे जो एक बार बैठ गए, वो अगले किसी राउंड में तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे। उनमें से 2 बैठ सकते हैं, उनमें से एक बैठ सकता है, कोई नहीं भी बैठ सकता। समझ आई बात है मुझे? पक्का क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? पक्की बात है? 100% क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हूं देखो जरा। हाउ फ्रीक्वेंटली, हाउ फ्रीक्वेंटली, फर्स्ट पार्ट लिखिए, दादाजी गोes to zoo, और सेकंड पार्ट लिखिए, each child goes to zoo। पहला पार्ट है दादाजी कितनी बार जू जाएंगे, और दूसरा पार्ट है हर बच्चा कितनी बार जू जाएगा। अभी पता है हर बच्चा बराबर बार जू जाएगा, मतलब लड़ाई हो जाएगी बच्चों पे, ठीक है ना? हर बच्चा, पक्की बात है, बराबर बार जू जाएगा। फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी की बात होगी। क्लियर है? तो बताओ जरा, सोच के बताओ क्या करेंगे। लगाओ दिमाग। हाँ जी, दादाजी कितनी बार जू जाएंगे? दोबारा बोल। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमने अपनी थॉट्स में इंटरप्रेट करनी है, क्वेश्चन ने जो कहा वही बात रखनी है, ठीक है ना? बताओ। 7C3 कैसे? बिल्कुल ठीक बात है। दादाजी कितनी बार जाएंगे जू? जितने तरीके 60 बच्चों में से 3 बच्चों को सेलेक्ट करने के, उतने दादाजी के जू में जाने के। क्योंकि जो 7 में से 3 बच्चे सेलेक्ट हो गए, एक चक्कर में गाड़ी में भरने वाले बंदे पूरे हो गए, दादाजी जू में चले गए, वापसी आए, दोबारा भरा, दोबारा भरा, दोबारा भरा, आए, बस चल पाते। क्लियर होगी बात ये वाली? पहला पार्ट दादाजी के जू जाने के 7 C3 तरीके। अगला पार्ट का आंसर दो। अगले पार्ट का आंसर, हर बच्चा 3 बार जाएगा? नहीं, 3 ही बार पढ़ता जाएगा, बहुत सारी बार जाएगा। देखो जरा सुनो, अब हमने क्या कहा, हर बच्चा कितनी बार जू जाएगा इसको जानने के लिए ये दादाजी की प्लेस है। यहाँ पर जो बच्चा बैठा हुआ है, हमने उसे कह दिया भाई एक काम कर, तू गाड़ी में बैठा, जब तक तेरी सारी टर्न्स कंप्लीट नहीं हो जाती उतरियो मत, ठीक है? और जब कंप्लीट हो जाएंगे उतर जाना। ये बच्चा यहाँ बैठा है, टोटल बच्चे कितने हैं? उनमें से एक बच्चा यहाँ बैठ गया, बच गए कितने? और प्लेसेस और कितनी बच गई? 6 बच्चों में से 2 बच्चों को सेलेक्ट करने के जितने तरीके, उतने इस बच्चे के जू में जाना। क्योंकि दादाजी तो पक्का अपनी सीट पे रहेंगे, तो भी दादाजी तो वहीं रहेंगे, तभी गाड़ी जू में जा पाएंगे, पता चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या? है ना? हर टर्न में 6 बच्चों में से 2 बच्चों को सेलेक्ट करने के जितने तरीके, उतने उस बच्चे के जू में जाने के तरीके। क्लियर हो गई बात? नहीं आया समझ? पक्का क्लियर? हमारे समझ में आ गई? 100% क्लियर है? और बढ़िया। ये पर क्वेश्चन लिखिए। आरएम वैल्यू। अगला क्वेश्चन लिखो।
six parallel lines, six parallel lines which are cut by another set of five parallel lines. Six parallel lines which are cut by another set of five parallel lines. Find the number of parallelograms. Find the number of parallelograms. सोचो सोचो दिमाग लगाओ। हाँ भाई, छह पैरेलल लाइंस है और अनदर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो सुनो, थोड़ा लॉजिकली चलेंगे। देखो, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह पैरेलल लाइंस। अनदर सेट ऑफ फाइव पैरेलल लाइंस, ये मान लो एक दो तीन चार पांच, ऐसा मान लिया। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम के पास, एक पैरेललोग्राम के लिए कितनी साइडें चाहिए? चार। कितनी साइडें चाहिए? चार। लेकिन मेरा बनाया, मान लो मैंने ये वाली साइड, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये चारों सेलेक्ट कर ली, क्या पैरेललोग्राम बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे बोलो कि सर दो ऐसे वाली चाहिए और दो ऐसे वाली चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा। और कोई तरीके से। ऐसी कितनी है लाइंस? ऐसी छह। उन छह में से कितने सेलेक्ट कर ले? दो। सेलेक्ट करो क्या अरेंज करो? सेलेक्ट करो। क्या फर्क पड़ता है, पहली और तीसरी कर ली या तीसरी और पहली कर ली? डज इट मैटर? नो। बच गई कितनी? और ये वाली कितनी है? पांच। इनमें से कितनी चाहिए? दो। पांच में से दो सेलेक्ट कर ली, उनको भी अरेंज नहीं करना है। क्या करना है इन दोनों को? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि चार से दो ये वाली ऐड दो वो वाली चाहिए, तब जाकर पैरेललोग्राम आंसर आता है। समझ रही बात? क्या क्लियर है? देखो चलो। ओके, ऐसे था करके दो। मैंने कहा अर्चना ध्यान से सुनो, छह ये वाली पैरेलल लाइंस है, इनमें से कोई दो सिलेक्ट कर ली, बची इधर की पांच जो है दूसरी, उनमें से कोई दो कर ली, दो ये वाली सेलेक्ट हो गई, पैरेललोग्राम बन गया, बात खत्म हो। ये तरीके हुए नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनाने के। अर्चना समझ में आ गई बात? हाँ बेटा, क्लियर है? नहीं, अर्चना सारी लाइन नहीं यूज कर रही थी। छह का एक सेट है, उसमें से कोई दो ले ली थी। पांच का एक सेट है, उसमें कोई दो ले ली। लेने के बाद टोटल चार लाइन सेलेक्ट हो गई। दो पैरेलल है, दो अनदर पैरेलल है, वो एक पैरेललोग्राम बनते हैं। देखो जरा समझ में आ गई क्या बात?
ऐसे का क्लियर है। आगे को क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कौन आंसर दे पा रहा है। तो आपको एनपीआर और एनसीआर का मतलब समझ में आ रहा है। कहाँ सिलेक्शन करेंगे, क्वेश्चन नहीं कहेगा कि सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन कह रहा है पैरेललोग्राम बनाना है। हमें देखना है इन 6 में से 2 लाइनें सिलेक्ट करनी है। अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। क्लियर। आगे लिखो। A cricket team comprising of A, B, C up till J, K, 11 मेंबर से, है ना, up till J, K is to be sent for batting, is to be sent for batting. आगे देखो, if A wants to bat before J, बैटिंग करने के लिए, if A wants to bat before J, A कह रहा है मैं J से पहले बैटिंग करना चाहता हूं, and J wants to bat after G, J wants to bat after G, then find the number of batting orders, then find the number of batting orders if other players could go if other players could go in any order, in any order, दिमाग लगाओ, सोचो एक बार। ए जे से पहले जाना चाह रहा है, जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, रिमेनिंग जो प्लेयर बच गए वो कह रहे हैं कि हमें कहीं भी किसी भी ऑर्डर में भेज दो, जो टोटल नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर को बता दे कितने होंगे। सोचो सोचो, आराम से सोचो, दिमाग लगाओ। चलो बात करना शुरू करें या भी टाइम लगाना चाह रहे हो। ठीक है, वेट कर लेते हैं। चलिए सुनो मेरी बात। ए कह रहा है मैं जे से पहले जाना चाहता हूं, ठीक है जी। बढ़िया से सुना है क्वेश्चन, बड़ा काम है। he wants to bat before J
एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, तो जी कहाँ आ गए, ए जे से पहले जाना चाह रहा है बैटिंग पे, और जे कह रहा है मैं तो जी के बाद बैटिंग कर, एक तरीका। या फिर क्या ऐसा भी हो सकता, सही है बात, ए वांट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वांट्स टू बैट आफ्टर जी, और कोई तरीका आपको लग रहा है, और कोई थॉट लग रही है, और कोई इसके अलावा? देखो अब हमने कहा, मान लो ये वाले केस की बात है, या तो ये केस है या ये केस है, दो ही बातें पॉसिबल है, ठीक है। अब जब मैंने लिखा ए के बाद जी जाएगा, जी के बाद जे जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कहा मैंने कि ए पहली प्लेस पे जाएगा या ए और जी के बीच में कोई और नहीं आएगा, हम नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं ए जी जे का ऑर्डर ये है, ये पहले दूसरे तीसरे प्लेस पर जा रहे हैं, चौथे पांचवे 11वें प्लेस पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही, पक्का क्लियर है? कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट के अंदर में? 11। इनमें से 11 में से ये जो तीन बंदे हैं इनको रिस्ट्रिक्शन है, मैं तो ये करूंगा जी, मैं तो वो करूंगा जी। उसके अलावा जो 8 प्लेयर है वो कहते हैं कोई टेंशन बाजी नहीं, जहां मर्जी हमें तो भेज दो, कोई चक्करबाजी नहीं, ये मतलब वो। तो हमने क्या करा, इन 11 में से तीन प्लेसेस सेलेक्ट करी, तीन बंदे नहीं सेलेक्ट करे, बंदे तो सिलेक्टेड है। मान लो ए जी जे, ये हार्दिक पांड्या है और ये शुभमन गिल है और वो रोहित शर्मा है, मान लो, ठीक है। तो ये तो पता है ना, उसको सेलेक्ट थोड़ी ना करना है, ये थोड़ा ना क्रिकेट टीम खड़ी है 11 लोग खड़े हैं, आज ही तुम में से रोहित शर्मा कौन है, खड़ा जाओ, जानने की जरूरत नहीं ना, पता है कौन है, सोचना नहीं। बंदे को सिलेक्ट नहीं करना है, बंदे तो सिलेक्टेड है कौन से। अब क्या करना हमने, 11 प्लेसेस में से तीन प्लेस सेलेक्ट करी, उन तीन प्लेस पर ये तीनों बंदे बैठेंगे। इन तीनों बंदों को बैठाने के कितने तरीके, दो तरीके। अरे या तो ये वाला तरीका या ये वाला तरीका, इन बंदों को बिठाने के कितने तरीके, दो। नहीं समझ आता मेरी बात? 11 में से तीन प्लेस सेलेक्ट करी, मैं लिख रहा हूं बात की, ये सेलेक्ट हो। अब क्या करना है, उन तीन सेलेक्टेड प्लेसेस पर इन बंदों को भेजने के केवल और केवल दो ही तो वेज है। मैं क्या इनको अरेंज कर सकता हूँ और किसी तरीके में? क्या मैं जी ए जे को जी जे ए लिख सकता हूँ? नहीं, कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो इनको तो रखने के तीन तरीके नहीं है, दो ही तरीके। वैसे तो तीन बंदों को तीन जगह पर रखने के 3 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, लेकिन वो तो कंडीशन लेस बात होती है, या तो कंडीशन को फुलफिल कराना है, तो इसीलिए उनके दो तरीके हो। क्लियर हो गई बात? बच गई कितनी और प्लेसेस, कितनी और प्लेसेस बच गई? 8। प्लेयर कितने बच गए? 8। उनको अरेंज करने के कितने तरीके? 8 फैक्टोरियल, खत्म।